भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणी, कलयुग का अंत, धर्म की असफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती दुर्भावना, धन की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर अधर्म के पथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश होगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा। सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युग में कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। मान्यता के अनुसार आज से 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इसी युद्ध के 35 वर्ष के पश्चात हुआ, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानेंगे। धर्म का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्य को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण लोग अन्याय पूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा लगता है कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग का रूप को देखने की क्षमता आज के मनुष्य के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो ऐसी ऐसी भयानक चीजें दिखाई पड़ेंगी। मनुष्य का रूप इतना विकराल और भयानक हो जाएगा कि मनुष्य कम पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो चलिए जान लेते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के विषय में क्या कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष शेष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर अत्यंत कमजोर और सफेद रंग का हो जाएगा। कलयुगी स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपने संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और न ही उसका पालन पोषण करेगी। दूसरा संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह कर लेगी। लोग पूजा पाठ, श्रद्धा, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। तीसरी बात के अनुसार जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे। सृष्टि में हर तरफ केवल समी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस पोषण करेगा। कलयुग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा। इसी कारण से लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। चौथी बात, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्प वृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेत में अनाज नहीं होगा, फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख प्यास के कारण ही मरने लग जाएंगे। पांचवी बात, जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु श्वास से मेघा को उत्पन्न करेंगे और यह मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर अग्नि को शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबा देते हैं और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।